मेरे पति का अफेयर है और जिससे अफेयर है उसको उसने अपनी बहन बना रखा है, धर्म की बहन। जब मेरी शादी हुई तो मुझे बताया गया कि ये जो है इसकी बहन है, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही मुझे पता चल गया था कि ये बहन भाई का रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उन्हें गलत काम करते हुए देखा। जब मैंने मेरे पति से कहा, उस वक्त मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और मेरे पति ने मुझसे कहा कि हाँ तो ये जो करना है तू कर ले, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। फिर मैंने सबकी बात मानी, मम्मी की और भी रिश्तेदारों की। कोई बात नहीं, वक्त के साथ ही सुधर जाएगा, छोड़ देगा इसको। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस औरत का नाम ले लेकर वो मुझे रोज मारता रहा, पीटता रहा, मेरी बुरी दशा करके रखी। ये मैसेज मेरे पास आया है एक बहन का। लेकिन अब शादी के 13 साल हो गए हैं, मेरा लगभग 11.5 साल का बेटा है। मैंने पूरी जिंदगी उसकी बहुत मार खाई। मेरे शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जहां पे उसने मुझे मारा नहीं है। यहां तक कि मेरे बच्चे के सामने उसने मेरे पूरे कपड़े तक फाड़ दिए। सर्दी की रातों में मुझे बिना कपड़ों के छत पे बिठा देता था। लेकिन मैं सोचती रही कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, एक बच्चा लेके कहां जाऊं। मेरा मायका भी इतना ज्यादा मजबूत नहीं था। मैंने 13 साल ये सब कुछ सहा। लेकिन अब कुछ दिन पहले मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई, जिसकी वजह से उसके पैर खत्म हो गए। अब वो चल नहीं सकता। तो अब मुझे तसल्ली मिली दीदी कहीं ना कहीं कि हाँ भगवान है, लेकिन देर से सुनता है। और अब उसकी जो बहन बनी हुई थी, जिसको उसने 13 साल तक मेरी आंखों के सामने जैसे चाहा वैसे रखा, उस रखेल को हर फैसिलिटी दी, सारा पैसा उड़ा दिया। आप यकीन नहीं करोगे दीदी, कम से कम 2 करोड़ रुपया उस पर उड़ा दिया मेरे पति ने। और अब वो उसको देखने तक नहीं आती है। तो मेरी स्टोरी ज़रूर सुनाना उन बहनों को जिन्हें ये लगता है कि भगवान नहीं है। भगवान है, लेकिन हमारा वक्त कितना ख़राब होगा। दीदी ये स्टोरी मेरी ज़रूर शेयर करना, ताकि बहनों को जो कि इन चीज़ों से गुजर रही हैं, जिनके हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके बैठे हुए हैं, उनको बुरी तरीके से मार पीट रहे हैं, उनसे एक बात कहो, या तो अपने लिए कदम उठाएं, को छोड़ दें, दुनिया समाज की टेंशन ना लें और खुद कमाए खाएं। बिल्कुल भी मार पीट बर्दाश्त ना करें। अगर कोई सहारा नहीं है तो चुपचाप भगवान के सहारे हो जाएं, फिर देखो भगवान का करिश्मा होता है। तो जो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि दीदी इतना सब कुछ मेरे साथ हो गया और भगवान सुनता नहीं है, तो आज इस बहन की स्टोरी सुनने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि भगवान है। और कह रही है वो बहन कि अब मुझे आंसू बिल्कुल नहीं आते, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मैं खुश भी नहीं हूं और मैं दुखी भी नहीं हूं, क्योंकि जो आदमी मेरे लिए कभी था ही नहीं, अगर वह विकलांग हो भी गया तो मुझे क्या फर्क पड़ता है।